नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने प्रिय कवि कुमार अंबुज जी की 2 कविताएं लेकर आया हूं। कुमार अंबुज जी मेरे प्रिय कवि बने आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, जब मैंने उनकी एक कविता वागर्थ पत्रिका जो निकलती है कलकत्ते से, उस पत्रिका में मैंने वो कविता पढ़ी और उस कविता का इतना गहरा असर पड़ा मेरे ऊपर कि वो कविता आज भी मेरे जहन में है। अंबुज जी की कई कविताएं पढ़ी हैं मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त कविताएं वो लिखते हैं और उन कविताओं का खासा असर भी होता है। और कुछ कविताएं तो ऐसी हैं जो एक तरह से भविष्य दृष्टा की तरह वो पेश करते हैं, लेकिन ये कविता मेरे दिल के बहुत ही करीब है। वो कहते हैं ना कि पहली बार का जो मिलना होता है, उस पहली बार के मिलने में जो एक ख़ास बात होती है, वो ख़ास बात इस कविता के साथ जुड़ी हुई है। वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ अभी। उसका नाम है खाना बनाती स्त्रियाँ। इतनी गहराई से इसमें चीज़ें जो हैं वो प्रकट की हैं उन्होंने, इतने सुंदर तरीके से। हज़ारों साल का स्त्रियों का जो एक गुलामी का जीवन रहा है, उनके लिए हर बार एक ही कसौटी रख दी जाती है कि उनको एक खूंटे से बांध दिया जाता है, घर से बांध दिया जाता है उनको, जिसमें उनका मूल काम खाना बनाना और बच्चे जन्ना यही रह जाता है। तो वो सारी चीज़ें, उनके शोषण से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, पुरुष की जो वर्चस्ववादी मानसिकता है स्त्रियों को लेकर के, वो सारी बातें इस कविता में हैं और इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने व्यक्त की हैं कि पहले पाठ से ही ये दिल पर छप गई थी मेरे। इसलिए मैंने आज इस कविता को चुना है कि आपके सामने भी रखूं और आप खुद ही देखें। मैं और कुछ इस कविता के बारे में नहीं कहूँगा, आप खुद ही देखें कि किस तरह से ये कविता असर करती है। तो खाना बनाती स्त्रियाँ। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूल की डाली होकर। जब नन्ही धूप भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंधा। हृदयाकाश के तारे तोड़ डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज़। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। बच्चे को गर्भ में रखकर उन्होंने खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना। पहले तनवंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर। वे समुद्रों से नहा कर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छू कर आईं तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से। दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया। ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियोचित ठहराकर। आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो ज़मीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाह वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भर पेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई
अफसर हुई। उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं, यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलवों में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता, उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि कितना दर्द है इस कविता में, स्त्रियों के प्रति कितनी गहरी संवेदना है। उनकी जकड़बंदी, जो उन्हें जकड़ा गया है जंजीरों में, कभी परंपरा का नाम लेकर, कभी जो है स्त्रियों के धर्म की दुहाई देकर उनको। तो ये सारी जकड़न यहाँ पर सिर्फ एक खाना बनाने के बात को लेकर के ये सारी चीज़ें प्रकट की गई हैं। दोस्तों, अगली कविता जो है मेरी, ये भी एक बहुत ही पसंदीदा कविता है कुमार अम्बुज जी की। और इस कविता को मैं मानता हूँ ऐसा, हालांकि इसे भी मैंने पत्रिका में ही पढ़ा था, पुस्तक उनकी आई है, पुस्तक में पढ़ने से पहले मैंने इसको एक पत्रिका में पढ़ा था। और ये कविता इतनी ज़बरदस्त मुझे लगी है, और एक तरह से मुझे लगता है कि ये कविता जो है ये एक भविष्यवाणी है जो उन्होंने उस वक्त कर दी थी, जिसको आज हम साक्षात साकार देख रहे हैं। ये कविता बड़ी ही ज़बरदस्त है, ये समय की जो है वास्तविक स्थिति, तस्वीर हमारे सामने रखती है। आज हम इसको और भी ज़्यादा देख समझ सकते हैं। कविता का शीर्षक है क्रूरता, और आप में से बहुत से लोग इस कविता से परिचित होंगे। तो आइए हम देखते हैं इस कविता का पाठ। क्रूरता। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी, मगर ज़रूरत न रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला न होगा, वह संगठित होगा, हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित न होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता। पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में, और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी। निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं, एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को। फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरफ से कर रहे होंगे क्रूरता, और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोध न होगा। कोशिश सिर्फ यही होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज़्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कविता कैसे, इसकी एक एक पंक्ति आज सच दिख रही है,
किस तरह से लोगों में क्रूर भावनाएं आ गई हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी विवाह को लेकर के अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है सभी चीज़ों को, हर चीज़ को, छोटी सी छोटी बात, सामान्य बात जहाँ संप्रदाय का कुछ लेना देना नहीं है उसे भी सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, और डराने धमकाने से जब काम नहीं बन रहा तो उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इस कविता की एक एक पंक्ति आज साकार रूप में दिख रही है, लेकिन जब इसकी रचना हुई थी उस वक्त उस तरह की चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लोग असमंजस में थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कुमार अंबुज जी में एक भविष्य दृष्टा की जो है क्षमता मौजूद है, शक्ति मौजूद है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। धन्यवाद।